मैं आधी रात को पेशाब करने उठा और अंधेरे में किसी ने काट लिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, हमला करने को तैयार, पर देखा एक सफेद लोमड़ी जो अजगर के चंगुल में फंसी थी। उसने मेरी ओर देख इंसानी आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने कुल्हाड़ी से सांप को मार दिया। बचाए जाने पर भी छोटी लोमड़ी अधमरी थी। मैं उसे घर ले गया और घाव शराब से साफ किए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह छोटी सी चीज फिर से दौड़ने और कूदने लगी थी। उसके बाद से लोमड़ी बस यहीं रह गई, जैसे कोई आवारा कुत्ता जो किसी भी हालत में जाने को तैयार न हो। लेकिन मैं तो खुद एक अनाथ था, जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था। मैंने उसे कई बार जंगल में भगाने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह वापस आ जाता, अपने मुंह में जंगली फल, खरगोश या मुर्गियां लेकर। तभी मुझे समझ आया, वह मुझे दिखा रहा था कि वह भी अपना योगदान दे सकता है। तो आखिरकार मैंने उसे रहने दिया और इसी तरह वह मेरा हमेशा साथ देने वाला साथी बन गया। लकड़ी काटते या भेड़ की आवाज सुनते वक्त वह साथ रहता। होमवर्क करते समय भी वह पास में एकदम शांति से बैठ जाता। लेकिन यह सब अचानक मेरे हाई स्कूल के अंतिम साल में रुक गया। लोमड़ी बस गायब हो गई थी। मैंने अंधेरा होने तक इंतजार किया, कोई लोमड़ी नहीं थी। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। उसके पास एक छड़ी थी, मीठी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी। युवक, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा दिल बैठ गया। हाल ही में गांव के बाहर से कोई भी यहाँ नहीं आया था। कौन सी पोती की बात कर रही हैं आप? उसने अपना गला साफ किया। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं। मैं कुछ साल पहले चली गई थी, अपनी पोती को घर देखने के लिए छोड़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वह गायब थी। किसी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ रह रही है। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैडम, मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलती हो गई है, वह बस बोली। ओह, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए। लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर ही टिकी रहीं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और मुड़कर देखा तो वहां लोमड़ी बैठी थी। उसकी पूंछ हिल रही थी और वह बूढ़ी औरत की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उस पर मुस्कुरा रही हो। और यह सचमुच पहली बार था जब उसने खुद को किसी और को दिखाया था। बूढ़ी औरत एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर बिना एक शब्द कहे मुड़कर चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर गोल होकर सो गई। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो वह गायब थी। मैं उठकर मेज पर एक लाल थैली पाई। उसमें लाल कागज में लिपटी औरतों के लंबे काले बालों की एक लठ थी। कुछ समझ न आने पर मैं इसे सीधे गांव के मुखिया के पास ले गया। जैसे ही उसने इसे देखा वह जोर जोर से हंस पड़ा। अरे अरे अरे, लगता है किसी लड़की को तुम पर गहरा क्रश हो गया है। इसे उसके परिवार के पास ले जाओ और तुम प्रस्ताव रख सकते हो। बताओ बताओ, किस लड़की ने यह भेजा है? मैं पूरी तरह से उलझन में था। क्या लोमड़ी ने यह मेरे लिए लाया था? लेकिन जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, उस दिन के बाद से लोमड़ी कभी वापस नहीं आई, कभी नहीं। उसके जाने से मैं अंदर से खाली हो गया। बस खाना, सोना और उसे पूरे पहाड़ पर ढूंढना ही मेरा दिन था। एक भी निशान नहीं मिला। मुझे लगा किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। 2 हफ्ते की खोज बेकार रही। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लगा अब वो कभी नहीं मिलेगा। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक रात घर लौटने पर एक बूढ़ी औरत गेट पर बैठी रो रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? उसने अचानक सिर उठाया और एक ठंडी डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब है। तुमने उसे देखा है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार वह उसकी पोती थी, अब उसका पोता है। हर कोई बार बार मेरे पास ही क्यों आता है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन वह बस मुस्कुराई, एक टेढ़ी मेढ़ी सी मुस्कान के साथ।